सभी को राम राम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। BMW ने म्यूनिक मोटर शो में एक ऐसी गाड़ी को रिवील करा है जो आमतौर पर किसी भी मोटर शो में देखने को नहीं मिलती। गाड़ी का नाम है iX5, लेकिन इस गाड़ी की खासियत है जेम्स बॉन्ड वाली। मेरा मतलब है कि चाहे कोई ड्रोन अटैक हो, बॉम्ब अटैक हो या फिर AK-47 की लगातार गोलियां चलें, इस गाड़ी पर कोई असर नहीं होता। इतना ही नहीं, इस गाड़ी के नीचे जो है वो एंटी मैग्नेटिक फील्ड बनाई गई है। मतलब कि अगर कोई शातिर क्रिमिनल है, वो गाड़ी के नीचे बॉम्ब चिपकाना चाहता है तो भाई वो चिपका नहीं सकता, कोई मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी ही नहीं। तो इस तरह की गाड़ियां भी मोटर शो में रिवील होने लगी जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती थी। तो भाई किसी को जान का खतरा है तो ले लो। आगे बढ़े तो लेक्सस LX फ्लैगशिप SUV को रिवील कर दिया गया है, जिसकी इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और आगे बढ़ते हैं तो भाई टाटा मोटर्स ने वो करा है जो कभी किसी ने नहीं किया। मतलब किया तो जिसने भी किया है उसका प्रोडक्ट फेल ही हुआ है, बट पता नहीं क्या होगा, मैं क्या ही बोलूं। मैं कुछ शौक दूं टाटा पंच के प्राइसेस को सुनकर। पंच को लॉन्च किया गया है 5.49 लाख रुपीस में और इसका टॉप वेरिएंट मिलता है 9.4 लाख रुपीस का, जबकि लोगों को उम्मीद थी कि लगभग 7.5 या 7.25 लाख रुपए तक का इसका टॉप वेरिएंट मिल जाया करेगा। लेकिन उसके एक्स-शोरूम प्राइसेस ही 9,40,000 रुपए है, जो कि फुली लोडेड वेरिएंट है। कमाल है यार, इतनी ओवर प्राइस्ड गाड़ी आपने लॉन्च करी है। हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद ये स्विफ्ट की सेगमेंट में लॉन्च होगी, लेकिन इसे लॉन्च किया गया है मैग्नाइट और काइगर की सेगमेंट में। उसके बावजूद भी ये उन दोनों गाड़ियों को भी ढंग से कंपटीशन नहीं दे पा रही है। तो भाई टाटा ने जो उम्मीदों पे पानी फेरा है ना, क्या ही कहने उसके। पता नहीं क्या मार्केटिंग है इनकी, क्या पॉलिसी है, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं या जो भी है। लेकिन इतना जरूर है कि इसके लॉन्च होने के बाद ऐसा कई बार हुआ होगा कि कई सारे कस्टमर्स ने जिन्होंने पंच बुक की थी उन्होंने कैंसिल करवा दी होगी प्राइसेस सुनने के बाद में। लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वॉल्वो S90 और XC60 के फेसलिफ्ट को लॉन्च कर दिया गया है। कितने प्राइसेस में? 61.9 लाख रुपीस में। इन फेसलिफ्ट की खासियत यह है कि पहले इनमें डीजल इंजन मिला करता था, अब माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ने उस डीजल इंजन को रिप्लेस कर दिया है। थोड़ी बहुत जो एक्सटीरियर है उसमें चेंजेस किए गए हैं, कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं और उनको लॉन्च कर दिया गया है। आगे बढ़े तो भाई मॉरिस गैराजेस ने एस्टर को लॉन्च किया था पहले, लेकिन शुरुआत में जो एडास फीचर है, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, वो उसमें नहीं मिल रहा था। उन्होंने बताया था कि ये एज अ ऑप्शन मिला करेगा टॉप वेरिएंट में, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो टॉप वेरिएंट इन्होंने एक नया सेवी नाम का बना दिया है, जिसमें आपको सिर्फ एडास एक्स्ट्रा मिलता है और आपको एक्स्ट्रा 60,000 से 80,000 रुपए पे करने पड़ते हैं एडास फीचर के लिए। तो इसे सेवी वेरिएंट को लॉन्च कर दिया गया है। दोनों इंजन ऑप्शंस में ये आपको मिल जाता है। तो अब जाकर इसके 1, 2, 3, 4, 5 वेरिएंट्स हो चुके हैं एस्टर के: स्टाइल, सुपर, स्मार्ट, शार्प और सेवी। ठीक है, अच्छी बात है। इन गाड़ियों की वजह से कम इंडिया में कंपटीशन बढ़ रहा है। जैसे XUV700 या फिर एस्टर इतने कम प्राइसेस में इतने एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स इन लोगों ने देना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से बाकी कंपनीज को भी देने पड़ेंगे। तभी तो ये कंपटीशन की वजह से फायदा होगा हम कस्टमर्स को। तो भाई देखते हैं क्या होता है आगे। टोयोटा वालों ने इनोवा क्रिस्टा के लिमिटेड एडिशन को लॉन्च करा है 17.18 लाख रुपीस में। इस गाड़ी में कुछ फीचर्स भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे कि हेड अप डिस्प्ले और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। और जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, मतलब जो स्टैंडर्ड इनोवा है, उसके प्राइसेस को भी 36,000 रुपीस तक चुपके से बढ़ा दिया गया है। ये नहीं बताया, लेकिन वो पता पड़ गई। आगे बढ़े, ध्यान रहे लिमिटेड एडिशन है। अगर आप ये 2 फीचर चाहते हो, लेने वाले हो, तो जल्दी ले लेना, लिमिटेड है। नेक्स्ट जनरेशन रेंज रोवर का ग्लोबल डेब्यू 26 अक्टूबर को होने वाला है और उस ग्लोबल डेब्यू के पहले ही इसकी जो इमेजेस हैं वो लीक होकर सामने आ चुकी हैं। तो आप डेब्यू के पहले ही गाड़ी को अपने घर में ही डेब्यू करवा सकते हो। भाई आगे शुरू करें तो हुंडई वालों ने क्रेटा के फेसलिफ्ट को टीज किया है ऑफिशियली। इसका मतलब है कि जल्दी ही ये लॉन्च होने वाली है, लेकिन इंडिया में नहीं। सबसे पहले इंडोनेशियन मार्केट में लॉन्च होगी, उसके बाद अगले साल के आखिर तक क्रेटा का फेसलिफ्ट इंडिया में आएगा। इस फेसलिफ्ट का फ्रंट काफी धांसू होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन अगर आप लोगों ने देखी हो तो वैसा ही फ्रंट इस गाड़ी में आपको देखने को मिलने वाला है। हेडलाइट्स और सब चीज अगर वैसी हो तो मजा ही आ जाएगा बॉस। क्रेटा बहुत ज्यादा बिकेगी। कई लोगों को इस गाड़ी का फ्रंट अभी पसंद नहीं है, लाइट्स वगैरह थोड़ी पसंद नहीं है, बट ये नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन जैसी अगर दिखने लगी, गजब।
आगे बढ़े और तो BMW 530i M स्पोर्ट कार्बन एडिशन को लॉन्च कर दिया गया है 66.3 लाख रुपीस में। ये एडिशन सिर्फ पेट्रोल में मिलता है, डीजल में नहीं मिलता। तो भाई जो लोग डीजल में इंतजार कर रहे थे उनके लिए बाबा जी का ठुल्लू दिया है BMW वालों ने। आगे बढ़े भाई तो निसान मैग्नाइट को एक नया XV एग्जीक्यूटिव वेरिएंट मिलने वाला है। ये वेरिएंट XL और XV के बीच में होगा। इस वेरिएंट में XL के मुकाबले क्या क्या फीचर्स आपको ज्यादा मिल जाया करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि रियर व्यू कैमरा मिल जाएगा, 9 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी इंफोटेनमेंट सिस्टम में, 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर। ये सभी फीचर्स हैं जो आपको ज्यादा मिल जाया करेंगे XV एग्जीक्यूटिव में। लगभग 6.86 लाख रुपीस से शुरू होकर 8.86 लाख रुपीस तक का ये वेरिएंट लॉन्च हो सकता है। ठीक है, तो भाई मैग्नाइट वैसे भी बहुत वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करती है, इसके बाद में और ज्यादा बेहतर पैकेज देगी कस्टमर्स को। होंडा वालों ने अपने एडास में, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में, एक नया फीचर अपडेट किया है या अपग्रेड करा है, जो भी आप बोलना चाहो। यह है सेंसिंग 360 एक्टिव ओमनी डायरेक्शनल सेंसर। इसकी वजह से जो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं उनको मैनेज करने में और ज्यादा आसानी हो जाती है। यह फीचर शुरुआत में इंडिया में नहीं आएगा, मतलब इंडिया में जो होंडा की गाड़ी उनमें देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन चाइना में जो होंडा की गाड़ियां हैं सबसे पहले वहां पर आएगा, उसके बाद में इंडिया में आएगा, नहीं आएगा जो भी होगा, लेकिन पहले वहां आएगा। आगे बढ़े तो भाई मर्सिडीज बेंज वालों ने कुछ अलग किया है। इस अलग का फायदा होता ही नहीं होता ये तो समय बताएगा। आमतौर पर क्या होता है कि कोई भी कंपनी होती है वो अपनी गाड़ियों को डीलर को बेचती है और डीलर हमें बेचते हैं। हमें जो भी चीज होती है, प्राइसेस हो, XYZ कुछ भी, हम डीलर से बात करते हैं। लेकिन मर्सिडीज वालों ने ये कनेक्शन काट दिया है। मर्सिडीज वाले कह रहे हैं कि भाई कस्टमर को अगर गाड़ी लेनी है हमारी कंपनी की तो हमसे डायरेक्ट बात करे, डीलर बीच में नहीं आएगा। आप डीलर पे जा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि मर्सिडीज के जितने डीलर अचानक से गायब हो जाएंगे, बंद हो जाएगा। डिलीवरी आपको डीलर से ही मिलेगी, डीलर ही आपकी गाड़ी की सर्विस करेंगे, लेकिन जो आप पैसे ट्रांसफर करोगे सब कुछ वो डायरेक्ट मर्सिडीज वालों को करना पड़ेगा। जो इनवॉइस बनेगा वो मर्सिडीज वाले बनाएंगे, सब कुछ होगा। उसके बीच में, गाड़ी खरीदी के बीच में डीलर नहीं आएगा। तो इस चीज का, इस पॉलिसी का प्रैक्टिकलिटी में कस्टमर्स को क्या फायदा मिलता है ये तो समय से पता पड़ेगा। लेकिन एक नुकसान जरूर जो मुझे हाल फिलहाल नजर आ रहा है वो ये कि अगर कोई भी कस्टमर किसी डीलर से बोलता है यार 5, 10, 15, 20 हजार रुपए कम कर लो यार, हम 40-50 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, इतना तो कर लो, तो वो डीलर हाथ खड़े कर देगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं। वो तो मर्सिडीज वालों से आप डायरेक्ट बात करो, ऑनलाइन इतना प्राइस आ रहा है, हम बिल बना देते हैं, पैसे दो, निकलो, जाओ, ले जाओ गाड़ी। तो भाई कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल इनिशियल लेवल पे तो मुझे नुकसान नजर आ रहा है उल्टा। हाँ, ऐसा होने से, डायरेक्ट डील करने से अगर प्राइसेस कम हो जाए गाड़ी के तो बात अलग है। तो देखते हैं, अगर कोई फायदा नजर आएगा तो वो भी मैं आपको कभी ना कभी बता ही दूंगा। महिंद्रा सैंगयोंग ब्रांड को ओन करती है, ये आपको पता है। असल में सैंगयोंग के 70% शेयर्स महिंद्रा के पास हैं। जो अल्टोरस G4 है वो सैंगयोंग रेस्टोन की ही नेक्स्ट जनरेशन है, ये आप लोगों को मैं बता दूं। और ये साउथ कोरियन बेस्ड ब्रांड है, लेकिन ये चल नहीं पा रही कोई खास, इंडिया में तो नहीं चल पा रही है, और वहाँ भी कोई ज़्यादा खास नहीं चलती है। लेकिन वहाँ पर एक एडिसन मोटर्स नाम की एक कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिक बसेस और ट्रक्स बनाती है, वो सैंगयोंग को खरीदने वाली है, क्योंकि उनके पास पैसेंजर कार्स है नहीं जो सैंगयोंग के पास है। तो वो कंपनी को खरीद लेंगे, उनका पैसेंजर कार्स का जो पोर्टफोलियो है वो इंक्रीज हो जाएगा और उन पे एक सब कुछ होगा फिर। और वैसे भी सैंगयोंग भी मदद तो करनी है महिंद्रा की। आगे बढ़े हैं तो हुंडई वेन्यू के फेसलिफ्ट को साउथ कोरिया में टेस्ट होते हुए देखा गया है। तो क्रेटा का फेसलिफ्ट और वेन्यू का फेसलिफ्ट दोनों ही एक ही संडे में आ गए भाई। इस फेसलिफ्ट में हाल फिलहाल जो चीजें नजर आ रही है ना, वो तो एक तो इसका फ्रंट भी नेक्स्ट जनरेशन टूसॉन से इंस्पायर्ड होने वाला है। अब वो एग्जैक्टली वैसा तो नहीं होगा, बट उससे इंस्पायर्ड होगा। नए अलॉय व्हील्स मिला करेंगे, इंटीरियर में शायद कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये अभी इंडिया में टेस्ट होते हुए नहीं देखा गया है। इंडिया में जब आएगा तो हो सकता है कुछ और चेंजेस देखने को मिले या कुछ कम चेंजेस मिले। ये कब तक आएगा ये नहीं पता, क्योंकि पहली बार वेन्यू के फेसलिफ्ट को देखा गया है। आगे बढ़े तो मॉरिस गैराजेस ने ग्लॉस्टर के प्राइसेस को बढ़ा दिया है, लगभग 40,000 रुपए तक महंगा कर दिया है। इसी की सेगमेंट की जो फॉर्च्यूनर है उसके प्राइसेस को भी टोयोटा हर महीने, मतलब उनका एक रूटीन है, हर महीने हमें पहली तारीख को आना अनाउंस करना है, 10,000 को बढ़ गए, 15,000 को बढ़ गए। तो पहली बार भैया मॉरिस गैराजेस ने 40,000 रुपए इसके प्राइसेस को बढ़ाया है। और ये तब बढ़ाया जब एंडेवर जा चुकी है, मतलब कि सेकंड बेस्ट सेलिंग एसयूवी बन चुकी है ग्लॉस्टर अपनी सेगमेंट में फॉर्च्यूनर के बाद।
मिनी कूपर इलेक्ट्रिक को टीज किया गया है ऑफिशियली, तो ऑब्वियसली जल्दी ही ये इंडिया में लॉन्च होने वाली है इलेक्ट्रिक वर्जन में। आगे बढ़े तो नेक्स्ट जनरेशन मारुति सेलेरियो का इंतजार काफी सारे लोग कर रहे हैं यकीनन। नवंबर के 3rd वीक में ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है। एग्जैक्ट डेट अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन 3rd वीक में लॉन्च होगी, ये ऑलमोस्ट कंफर्म आप समझ सकते हो। तो भाई जो लोग भी इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार अब कोई खास बचा नहीं है, अक्टूबर तो खत्म ही हो गया वैसे भी। मोरिस गैराजेस ने एस्टर को लॉन्च किया था कुछ ही समय पहले, आप लोगों को पता ही है, और इन लोगों ने टारगेट किया था कि इस साल के आखिर तक, मतलब कि दिसंबर तक लगभग 5000 एस्टर तो ये लोग बेच ही लेंगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने बुकिंग्स ओपन करी हैं, कुछ ही मिनटों में 5000 एस्टर्स की बुकिंग तुरंत की तुरंत हो गई, पूरी पूरी एस्टर सोल्ड आउट हो गई इस साल के लिए। तो भाई ये हालत है यार, पहले XUV 700 सोल्ड आउट हो गई थी कुछ ही मिनटों में, अब ये एस्टर सोल्ड आउट हो गई है। ये हो क्या रहा है पता नहीं, ये क्या मतलब लोगों के पास क्या पैसे डले मिल गए सबको, मतलब सबको मिले तो मुझे क्यों नहीं पता चला अब तक पैसे है कहाँ, समझ में नहीं यार। हम एक गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पेल पेल के लोग गाड़ी खरीद रहे हैं। आगे बढ़े तो टाटा पंच को शुरुआत में जिन लोगों ने बुक करा था, मतलब कि कहने को बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, उन लोगों को डिलीवरीज मिलना शुरू हो गई हैं। और टाटा ने ये एश्योरिटी भी दी है कि पंच में डिलीवरीज ज़्यादा डिले नहीं होंगी, उनके पास पहले से इतना स्टॉक है कि वो डिलीवरी समय पर थोड़ी बहुत वेटिंग के साथ दे सकते हैं। तो भाई पहला बैच तो शुरू हो गया है, अगर आपने कुछ ही समय पहले पंच को बुक किया है तो हो सकता है 1-2 महीने में आपको आपकी पंच भी मिल जाए। महिंद्रा XUV 700 जो लगभग 56,000 या कितनी है 65,000 बुकिंग्स इसकी हो चुकी हैं, इनकी डिलीवरीज 27 अक्टूबर के बाद पता चलेंगी कि कब से मिलना शुरू होंगी। और पता कैसे चलेंगी, जो डीलर्स होंगे वो आपको बताएंगे कि आपकी गाड़ी लगभग कब तक मिल सकती है। सबसे पहली डिलीवरी इसकी 30 अक्टूबर को होगी। इसके अलावा जिन लोगों ने XUV 700 का पेट्रोल इंजन बुक किया है उनको पहले डिलीवरी मिल जाएगी, और डीजल वालों को नवंबर के बाद डिलीवरी मिलना शुरू होगी। 100% 1 साल तक बुकिंग जाएगी इसकी। भैया ये महिंद्रा स्कॉर्पियो इतनी टेस्ट हो गई, टेस्ट होते होते यूरोप चले गई है, घूमते घूमते यूरोप तक पहुंच गई है, और अब वहां से खबरें आ रही हैं कि हमारे सड़कों पर भटक रही है ये, वहां से लोग फोटो खींच के बेच रहे हैं। मतलब कि ये यूरोप की सड़कों पर टीज होती हुई देखी गई है। भाई कितनी टेस्टिंग करोगे यार, पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड घुमा दिया तुमने स्कॉर्पियो को, लेकिन अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं किया। यही तुमने XUV 700 के साथ करा था, आधा अधूरा लॉन्च करा था, और अब 1 साल की वेटिंग झेलो। अब ये कब लॉन्च होगी पता नहीं, और इसमें कितनी वेटिंग होगी ये भी नहीं पता। तो भाई महिंद्रा कुछ अलग ही करने में लगा है। भैया मारुति वालों ने जो है थोड़ा सा धोखा सा दे दिया। पिछले संडे को कुछ लोगों को बड़ी खुशी मिली होगी जब मारुति ने जिम्नी को टीज किया था, ऐसी न्यूज मैंने आप लोगों को बताई थी। जैसे ही वो न्यूज सर्कुलेट हुई है तो मारुति ने क्लैरिफाई करा कि ये जिम्नी नहीं है, ये S-Cross है। तो भाई जो लोग खुश हो गए थे कि हाँ चलो टीज तो ही एक बार, अब जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी, तो भाई कोई टीजर नहीं निकला है जिम्नी का, वो S-Cross का टीजर था, ये क्लैरिफाई हुआ है। तो भाई मैं भी क्षमा मांगूंगा कि मैंने उसको जिम्नी समझा, क्या ही कहूं। किया वाले एक नई MPV लॉन्च करने वाले हैं, ये आप लोगों को मैंने पिछले संडे को बताया था। लेकिन इस MPV की खास बात ये होने वाली है कि जितनी भी बजट MPVs इंडिया में पहले से अवेलेबल हैं उनमें किसी में भी सनरूफ नहीं मिलती, जहां तक कि इनोवा में भी नहीं मिलती। लेकिन इसमें सनरूफ मिलने वाली है, लेकिन सनरूफ पैनोरामिक नहीं है, नॉर्मल सनरूफ है वो मिलने वाली। लेकिन कम से कम MPV में सनरूफ तो मिल रही है, एक नया ट्रेंड तो आ रहा है मार्केट में। तो भाई ये 6 सीटर और 7 सीटर, मतलब कि कैप्टन सीट्स वाला मॉडल और बेंच सीट वाला मॉडल दोनों में अवेलेबल होगी। कब लॉन्च होगी? अगले साल के शुरुआत में। और आगे बढ़ते हैं तो Honda NT 1100 को अनवील कर दिया गया है, जिसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें 1084 सीसी का इंजन मिलता है जो 100 bhp की पावर जनरेट करता है और 104 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बजाज पल्सर 250 28 अक्टूबर को लॉन्च होने वाली है, और लॉन्च होने के पहले से ऑफिशियली टीज किया गया है। इमेजेस आप देख सकते हो, टैंक तो लगभग पहले जैसे ही लग रहा है, हेडलैम्प कुछ अलग लग रहे हैं, टायर तो गोल होते ही हैं। देखते हैं जब होगी रिवील, देखते हैं कैसी लगती है कैसी नहीं लगती। हालांकि पल्सर है तो बिकेगी तो ही। कावासाकी G650 RS को इंडिया में टेस्ट करते हुए देखा गया है। इसमें मिलने वाला इंजन 68 bhp की पावर जनरेट करता है और 64 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और आगे बढ़ते हैं तो और आगे हम बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि न्यूज़ आखिरी थी ये। तो भाई
न्यूज़ तो यहाँ खत्म हो गई, लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, एक आध एसेसरी पसंद आए तो खरीद भी सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।